किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पॉपुलर के पेड़ देख पा रहे हैं, ये पॉपुलर के पेड़ 6 महीने के हैं और भी इनको 109 वैरायटी के हैं। तो किसान साथियों, कई भाइयों के मन में सवाल होता है कि जैसे कि हमारे छोटे पेड़ हैं, 6 महीने के पेड़ ही होंगे इस समय तो ख़ास तौर पर। तो किसान भाइयों, कि इसमें हम क्या खुराक डालें या क्या ना डालें, या कौन सी खुराक डालने से हमारे पेड़ को नुकसान हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, या कब पेड़ में, छोटे पेड़ में कब खुराक डालनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारे पॉपुलर लगाने के बाद उसमें सह फसल में जैसे कि गन्ना उसको बोने के बाद भी पेड़ कम ग्रोथ कर रहे हैं, या पेड़ों ने ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया उम्र के हिसाब से, आपको लगता है कि पेड़ हल्के हैं, छोटे हैं, तो किसान भाइयों आप उसमें अलग से भी आप किसान साथियों एसएसपी डालें, डीएपी डालें, एनपीके डालें। लेकिन उसके साथ आपको किसान भाइयों जड़ों की ग्रोथ के लिए अलग से कोई भी दवाई आप उसके अंदर दानेदार पेड़ की जड़ में थोड़ा थोड़ा उसको फैलाकर और डालने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा खोद दें। क्योंकि किसान भाइयों, जड़ों का भी आपके पेड़ों की स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेड़ों की जड़ें स्वस्थ होंगी तभी वो आपके पॉपुलर जो है अच्छे से खुराक ले पाएगा, और पॉपुलर जो है अपनी पकड़ ज़मीन में बना पाएगा। क्योंकि जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी, मजबूत होंगी, उतनी ज़्यादा पॉपुलर आपका खुराक लेकर चलेगा ज़मीन से, उतनी जल्दी आपका पेड़ तैयार होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपने पेड़ लगाए हैं, उसके लगाने के बाद आपको ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो उसमें कोई अलग से ज़्यादा खुराक डालने का लालच ना करें। सह फसल में जो आपने खुराक डाली है उसके हिसाब से चलने दें। अगर आपको खुराक डालनी भी है तो उसकी जड़ में आप किसान भाइयों देसी खाद डालें, क्योंकि देसी खाद बहुत धीमी खाद होती है, धीरे धीरे असर करती है। तो इससे किसान साथियों, एक तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और पेड़ एकदम से खुराक तो नहीं लेता, इसलिए आपका पेड़ किसान साथियों गिरने से भी बचता है। और किसान भाइयों, छोटे पेड़ की जड़ में, खास तौर पर जड़ में, जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा खाद अलग से जड़ में डालते हैं दानेदार, तो उस तरीके से आप किसान भाइयों ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर आपके पेड़ अच्छे लंबे हैं, अच्छे लंबे हो चुके हैं, टहनियाँ निकली हैं, क्योंकि यूरिया के डालने से किसान साथियों पेड़ एकदम से भारी होगा, पत्तों का एकदम से, पत्ते ज़्यादा एकदम हरे भरे होंगे, भारी होंगे, तो आपका पेड़ किसान साथियों ऊपर से टूट भी सकता है, मुड़ भी सकता है। तो थोड़ा यूरिया सा फ्रेज करें। अगर आपके पेड़ हल्के हैं तो उसमें आप थोड़ा यूरिया मिक्स करके डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े पेड़ों में ना डालें, क्योंकि वो नुकसानदायक आपके पेड़ों के लिए हो सकता है। और किसान भाइयों, सागरिका का भी प्रयोग आप हल्के पेड़ों में, जो आपके पेड़ हल्के रह चुके हैं, या मोटे पेड़ भी उनके साथ कोई हल्का पेड़ है, तो आप उसमें भी अलग से खुराक जड़ में उसकी खोद कर डाल सकते हैं। कई भाइयों का मानना भी है कि 1 साल तक आप पॉपुलर के अंदर खुराक भी ना दो। ऐसा तो कुछ नहीं है किसान भाइयों, खुराक आपको देनी है, लेकिन लिमिट के हिसाब से, पेड़ के हिसाब से, जैसा आपकी पेड़ ग्रोथ करता है उस हिसाब से खुराक दें। ज़्यादा लालच भी आप पेड़ों का ना करें। अगर आपके पेड़ अच्छे चलते हैं सह फसल के हिसाब से, तो जो उसमें आपने खुराक डाली है वो खुराक डाल दें, उसके हिसाब से ही उसको चलने दें। जड़ों में देसी खाद आप, अगर आपको डालना है, वो डाल सकते हैं। क्योंकि अलग से बड़ा होने पर गन्ना, उसमें कोई अलग से गन्ने में कोई खुराक तो किसान भाइयों बहुत ही कम डालते हैं। इसलिए जो आपके पेड़ अच्छे धीरे धीरे खुराक लेते रहे, तो वो देसी खाद आपका काम, खाद का काम देसी खाद करेगा, और धीरे धीरे आपका पेड़ जो है उसको लेता रहेगा। अगर आपके पेड़ भारी भी हैं, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ही खुराक डालने के बाद फिर भी गिर सकते हैं, तो भारी टहनियों का किसान साथियों आप उसकी कटिंग कर दें ऊपर से, थोड़ा सा 1 फीट 1.5 फीट छोड़कर उसकी किसान साथियों कटिंग कर दें। जो जिस तरह आपका पेड़ झुकाव करता है, तो आपका पेड़ झुकने से भी बच जाएगा और बिल्कुल सीधी पोरी बनाकर आपका पेड़ चलेगा। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।